Hello everyone, welcome back to the channel once again. Hope you guys are doing absolutely fine. So ये वीडियो मैं फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे जिसमें मैं फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आई थिंक अब मैं इस सही टाइम में हूँ जहाँ पे मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ और फाइनेंस रिलेटेड और कैसा सोच सकते हैं, कैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपके लिए सही हो या नहीं हो। मेरे लिए भी शायद वो सही हो स्ट्रैटेजी या नहीं हो। सो बहुत चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल भी होती हैं फाइनेंस में और बहुत चीज़ें कैलकुलेटेड भी होती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें सही चली जाती हैं मार्केट आपके उसके अकॉर्डिंग जो आपने सोचा है, कभी कभी नहीं सही चल पाता है, राइट। सो यू नेवर नो बैक एट द एंड क्या चल रहा है। बट कुछ चीज़ें मैं फाइनेंस में आपको शेयर करूंगा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम किसके बारे में यहाँ पे इस बार बात करने वाले हैं। सो वही मैं आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जो भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं स्पेशली कनाडा से रिलेटेड, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसमें इट्स नथिंग टू बी बाउंडेड कि आपको वही उसी डायरेक्शन में सोचना है। इट्स जस्ट माई टेक ऑन दोज थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विद यू, right? So without wasting any further ado, let's get started. सो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि TFSA और RRSP के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों फाइनेंस के जो टर्म्स हैं इनको हम अच्छे से इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, पर मेक श्योर करेंगे कि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो जाए, इसलिए हम उसको पार्ट्स में तोड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा TFSA में, और कुछ पॉइंट्स मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिर और भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, डिटेल में थोड़ा जाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे कि किस तरह से इस अकाउंट को यूज करना चाहिए। एंड सेम गोज विद RRSP एज वेल। तो अभी हमारा जो इस वीडियो में पूरा फोकस है वो हमारा TFSA में है, ठीक है। कि अकाउंट क्या है, कब इस अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं और कब आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, कितना अमाउंट का है, क्या मतलब इस अकाउंट, मतलब व्हाट इज TFSA, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इस वीडियो में आपको दूंगा। और इसकी सीरीज एक तरह से समझ लो, ये जो फाइनेंस सीरीज है इसमें TFSA से रिलेटेड और भी वीडियोस बनेंगी। जरूर एक ही वीडियो में खत्म नहीं करना चाहता, मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और 10-15 मिनट की जो भी है उसमें मैं बेसिक चीजें आपसे डिस्कस करूंगा इस TFSA से रिलेटेड, और उसके बाद मैं आपको RRSP में जाऊंगा और फिर आगे हम और जैसी वीडियोस हमारी बनती रहेंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो TFSA के बारे में आपको बता देता हूं कि है क्या, ठीक है। तो TFSA अगर मैं आपको बात करता हूं, इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते रहते हैं, ओके, ठीक है। सो इसका जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। तो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट मतलब आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक तरह का अकाउंट है जहां पे आप अपनी जो इनकम है, ठीक है, इनकम है आपकी, जो भी आप इसमें आप पैसा लगाएंगे वो पैसा जो भी आपका प्रॉफिट गेन करता है उस प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा। जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी प्रॉफिट कमाते हैं कहीं भी चीजों में, जैसे आप इनकम है आपकी जो आप कमा रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, वो भी आपका एक तरह का पैसा, कमाया हुआ पैसा है, राइट। तो उस पर भी आपका टैक्स लगता है। पर इसमें इस अकाउंट में आपका जो पैसा आप लगाएंगे और वो उस पैसे से जो भी आप कमाएंगे, जो प्रॉफिट बनेगा उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सो एक तरह का टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। और इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं it's one of the tax sheltered account, ठीक है। मतलब कि टैक्स शेल्टर मतलब जो RRSP और TFSA अकाउंट है ये दोनों के दोनों टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट है। मतलब टैक्स शेल्टर मतलब कि एक तरह की व्हीकल है ये दोनों अकाउंट्स, जिसकी मदद से आप अपना टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन लोअर डाउन योर टैक्सेबल इनकम, यू कैन लोअर डाउन योर टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटीज, इन दोनों को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट।
पर अभी हम TFSA के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये रजिस्टर्ड अकाउंट है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू यू, ये कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। सो TFSA इज द रजिस्टर्ड अकाउंट। ठीक है, अब ये स्टार्ट हुआ था 2009 में, 2009 में। तो इसकी ये कौन कौन, अब आपको ये पता चल गया कि आप इसमें किस तरह का अकाउंट है, आप इसमें टैक्स बचा सकते हैं, राइट। अब आपको ये देखना है कि ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। सो 2009 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने का ये है कि ये वो लोग खोल सकते हैं जो एटलीस्ट 18 साल के हैं, ठीक है, प्लस जिनका वैलिड सोशल इंश्योरेंस नंबर है। सो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था, पर इसको मैं आपको बताने के लिए कि वहां से इनका कैसा है क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें कुछ पहले कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि ये आप खुलवा सकते हैं, एक तरह का अकाउंट है। जैसे आप चेकिंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक्स में, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही आप TFSA अकाउंट भी खुलवा सकते हैं अपने बैंक में, ठीक है। बैंक में खुलवा सकते हैं या कोई अपना ब्रोकरेज फर्म हो गया, ब्रोकरेज फर्म जैसे कि वेल्थ सिंपल, ठीक है, जैसे कि वेल्थ सिंपल, ये आपकी ब्रोकरेज फर्म है। इसमें आप इन दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं, बैंक के थ्रू खुलवा सकते हैं और ब्रोकरेज फर्म अपना जैसे वेल्थ सिंपल के आप थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट में पैसा डालते हैं आप, सिमिलरली TFSA अकाउंट में भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ होते हैं सेविंग्स अकाउंट में, आपका क्या होता है, हाई सेविंग्स अकाउंट, उसमें आपको पैसा डालने का कुछ इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, 2-2.5%, 3%, इतना। आई थिंक इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो। हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट अगर कुछ होते हैं वो अलग होते हैं, जहां पे आपको पैसा रखने के इंटरेस्ट मिलता है। आपको एक तरह का वो क्या है, आप बैंक को लोन दे रहे हैं उस इंटरेस्ट में। मतलब आपने बैंक को बोला कि जो आपका फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट होता है, राइट। अगर आपने बोला बैंक को कि मैं आपको $10,000 3 साल के लिए आपके पास रखूंगा, जिनको हम GIC भी बोलते हैं, ठीक है, गारंटेड अकाउंट, वो जो हमारे पास होता है। तो उसमें हम क्या, एक तरह का बैंक को हम लोन दे रहे हैं, राइट, कि आप 3 साल तक हमारा पैसा रखो, उसके बदले में आप हमें 3% इंटरेस्ट दो हर साल का। उसके बाद हमारे पास बैंक हो गया, ब्रोकरेज फर्म हो गया, ठीक है। तो आप इन दो इंस्टीट्यूशंस के, इन दो के सो आप बैंक से खुलवा सकते हैं, अपना वेल्थ सिंपल से भी आप डायरेक्ट जाइए, वहां पे अपना अकाउंट साइन अप करिए। उसमें आपको अपना सिन नंबर डालना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली आपका ये क्या बोलते हैं, आपको गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ कैच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बढ़िया, इस अकाउंट में आप पैसा डालो और पैसा डालते हैं और उसके बाद उसमें कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्स डिपॉजिट होता है, आप उन जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पर लेट्स से आपने उसमें पैसा डाला, अब आपने सोचा कि यार इस अकाउंट में कहीं मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो प्रॉफिट कमा लेगा तो उसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना हर पैसा इसी में डालता रहूं, इसी से कमाऊं और टैक्स फ्री कमाता हूं, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, क्यों मैं सेविंग्स इंटरेस्ट वाले उसमें डालूं, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालूं, वहां पे तो 2-3% आएगा, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं कितना भी पैसा कमा सकता हूँ और उस पर टैक्स फ्री ग्रो करेगा वो। नहीं, देयर इज अ कैच। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे 2009 में सॉरी, यहाँ पे अकाउंट स्टार्ट हुआ था। लेट्स से आप अगर उस टाइम 18 साल के हो गए थे, तो आपकी अभी से लेकर 2023 तक आपकी कंट्रीब्यूशन एड अप होती रही होगी। अब इसमें हर साल कुछ अमाउंट आपको बोलते हैं कि आप इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, उससे ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज अ थिंग एज वेल फॉर दिस, मतलब कंट्रीब्यूशन लिमिट है इसमें, देयर इज अ कंट्रीब्यूशन लिमिट एज वेल फॉर दिस। मतलब आप हर साल आपको कुछ होती है, कुछ अमाउंट होता है जिससे ज्यादा आप उस अकाउंट में नहीं डाल सकते। दैट मेक सेंस, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा डालेंगे, आप अगर आपकी कोई लिमिट ही नहीं होती है तो आप सारा पैसा इसी में डालते रहते ना। सो पैसा ग्रो करने की जरूरत, मतलब इसी में डालते रहते हैं और उसके बाद आप यहीं पे प्रॉफिट कमाते और टैक्स भी नहीं देते, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इस पर्पस के लिए ये अकाउंट नहीं खोला गया था। इसमें यही बोला था कि ये एक तरह का आपके
सेविंग्स अकाउंट ही है तो सही, बट एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट की तरह यूज होता है थोड़े बहुत पैसे को लिए, ठीक है, थोड़े बहुत पैसों के लिए ये इन्वेस्टमेंट की तरह यूज होता है एंड इट्स फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, मतलब बेसिकली आपका रिटायरमेंट के लिए अकाउंट अच्छे माने जाते हैं, जहां पे आप अपना पैसा लगाइए और उसको इन्वेस्ट करिए, वो ग्रो होगा, प्रॉफिट करिए, टैक्स फ्री ग्रो होगा, और उसके बाद उसको बढ़ने दीजिए ताकि जब आप रिटायर हो आपके पास एक अच्छी इक्विटी हो, या जो भी आपके पास एक आपने प्रॉफिट कमाया है, एसेट करी है आपकी जो भी तब तक एड ऑन हुई है, प्रॉफिट में अगर आप रहे हैं तो एक तरह का आपको वो रिटायरमेंट तक आपको अच्छा रिटर्न मिले। दैट्स व्हाट दिस अकाउंट मेन पर्पस इज। इट्स जस्ट नॉट ओनली द सेविंग्स अकाउंट, इट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वेल। इसमें आप अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो प्रॉफिट फ्री, जो टैक्स फ्री जो प्रॉफिट है वो आपका ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था 2019 से 2023 तक, अभी तक अगर आप 2009 में अगर आप 18 साल के हो गए, तब से लेकर अब तक आपकी हर साल कंट्रीब्यूशन लिमिट, हर साल को आपको एक कुछ ना कुछ अमाउंट मिला होगा। जैसे 2023 में जो आपका अमाउंट है वो 60 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग $6,500 2023 की लिमिट निकली है कि आप इतना ही टीएफएसए अकाउंट में इस साल डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। सेम गोज विद 2023, ऐसे ही 2023 की भी हो निकली होगी, 22 21 से लेकर 2009 तक, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर साल 6,500, कभी कभी 6,000 भी हुई है, ठीक है। ये आई थिंक स्टार्ट हुई थी 5 या 4,000 से, आई डोंट नो, और एक साल तो आई थिंक 10,000 भी इसकी लिमिट गई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में, बट अभी इस साल की लिमिट है 6,500। तो हर साल लिमिट आपकी कंट्रीब्यूशन, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो आपको गवर्नमेंट बताती है कि आपकी इतनी इस साल कंट्रीब्यूशन लिमिट है, तो इस साल की 6,500, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करता हूं आपको विदाउट बिफोर आई एंड दिस वीडियो। एक तरह का पार्ट 1 समझ लीजिए टीएफएसए का, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जब तक मैं इसके बारे में सीखूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा आपके साथ। तो ये मत सोचना कि ये एक ही वीडियो बनाई है, बहुत बनाऊंगा। सो कीप, इसके लिए आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब इसलिए करिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए, बिकॉज ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें, बिकॉज मैं आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बेसिकली, जिससे आप भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि कंट्रीब्यूशन लिमिट जो कि मैंने आपको बता दी है, अब इसमें अच्छी बात यह है कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इसमें आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने लेट्स से आपको 2024 में $6,500 की लिमिट मिली है। अब लेट्स से कि आपने $100 लगा दिया, लेट्स से, इससे ज्यादा ही लगाएंगे, बट लेट्स से आपने $100 लगाया 2023 के मार्च मंथ में, आपने $100 इस टीएफएसए अकाउंट में लगा दिए। अब इसकी स्ट्रैटेजी खराब तब होगी अगर आप सिर्फ इसको कैश में ही रखे रहेंगे, मतलब आपने सिर्फ अकाउंट में डाल दिया, आपने कुछ नहीं करा। सो ना आपने उसको कहीं में इंस्टॉल किया, मतलब ना आपने कहीं उसको इन्वेस्ट किया, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, आप इसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या बोलते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आगे हम डिस्कस जरूर करेंगे। प्लीज वीडियो को जरूर देखना, आने वाली वीडियोस को, इसलिए सब्सक्राइब कर लो कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इस अकाउंट में आप इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ जो गारंटेड होते हैं, जैसे कि आपका जीआईसी हो गया, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, इन सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अकाउंट्स में। सो एक बैड स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपने सिर्फ $100 अपने टीएफएसए अकाउंट में लिए
और आपने बस वहीं पे डाल दिया, आपने ना इसमें इन्वेस्ट किया, ना आपने इसमें इन्वेस्ट किया, ना इसमें किया, ना इसमें किया, ना इसमें किया। दैट इज अ बैड स्ट्रैटेजी। सो टीएफएसए अकाउंट सेविंग्स अकाउंट तो है बट इन्वेस्टमेंट भी है। आपको इन सब में इन्वेस्ट करना होता है सोच समझ के, कैलकुलेशन के हिसाब से कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, क्या इसमें अच्छा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, लॉन्ग रन के लिए अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको मैं आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें क्या बोलते हैं, किस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। कब आपको कैश में रखना सही है, कब आपको इन्वेस्ट करना सही है, मैं किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाता हूं वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में जरूर शेयर करूंगा। मैं किस तरह से सोच रहा हूं, शायद मैं थोड़ा गलत भी सोच सकता हूं। जो हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अच्छी एजुकेशन दें और अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इसलिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी। और आई नो कुछ पॉइंट्स मैंने मिस करे हैं बट मैं उसको आगे वाली वीडियो में कवर करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया किन किन स्टॉक्स, कैसे कैसे स्टॉक्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी इसमें अच्छी मानी जाती है, कि कब इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस आप इनकम टैक्स, किस इनकम ब्रैकेट में आप हैं, उस ब्रैकेट में आपको टीएफएसए में करना चाहिए इन्वेस्ट या आरएसपी में करना चाहिए। कैसे आप मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं हूं बट मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं बस वही आपसे शेयर कर रहा हूं। आपके लिए वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है आपके लिए सही है, देन यू आर मोर देन वेलकम टू डू your thing, right? It's everything is dependent on you. It's just कि I'm just sharing my experience with you कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, किस तरह से इस अकाउंट को यूज करने का सोच रहा हूँ कि मेरे को इसमें बेनिफिट हो आगे चल के फ्यूचर में। ठीक है, और इसमें हम और भी पॉइंट्स आगे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि आरएसपी में कब करना चाहिए, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, कितना परसेंटेज आपको अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें कि नहीं करना चाहिए। और वही वही चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। अभी मैंने 8 पॉइंट डिस्कस करे हैं और आई थिंक दिस वीडियो के लिए इतना ही अच्छा है। और इस वीडियो के लिए इतने ही पॉइंट्स काफी हैं टू वॉच मोर स्टफ ऑन टीएफएसए एंड आरएसपी कमिंग अप and more strategies, more do's and don'ts, which we'll discuss on both these registered account TFSA and RSP. If you want to watch all those videos and do not have to miss it, then definitely subscribe to my channel, please. And it really gives us a lot of motivation कि हम ऐसा कंटेंट आपके साथ में लेके आए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर भी जरूर करना। I hope you guys are doing well. Take care and have fun. Bye.